यहाँ पर सुबह के बजे हैं 5:30 और देखिए सूर्य देवता कितनी तेज़ जो है प्रकाश दे रहे हैं। तो नमस्ते और राम राम सभी को। आज सुबह की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे और सुबह हमने बनाए थे सैंडविचेस और आजकल धूप हो गई है बड़ी तेज़, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज जो है छुट्टी का दिन है भाई। छुट्टी मतलब अपना आज हमें कर्तव्य पूरा करना है, आज हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आज है वोटिंग डे। तो सुबह यहाँ पे पेट पूजा चल रही है क्योंकि उसके बाद जो है वो हमें लॉन्ग ट्रैवल करके जो है वोटिंग करने के लिए जाना है। तो यहाँ पे पीकू सुबह सुबह जो पसंद करती है वो है ये, और इसमें उसको दही बहुत पसंद है। ये कप वाली दही इसको बहुत अच्छी लगती है, समाओ ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अब पीकू का टेस्ट लगता है मेरे ऊपर गया है। तो यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रही है अपना ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट जो है शौर्य को भी दे दिया। और तो हम लोग इसके बाद फ्री हो जाएंगे और तैयारी पकड़ेंगे अपने वोट डालने के लिए, अपनी वोटिंग प्लेस पे जाने के लिए तैयारी करेंगे। अब हमारी वोटिंग जो है 6th फेज़ के अंदर रही, तो 6th फेज़ में ही हम लोग जो है जाके वोटिंग करके आएंगे। और सुबह यहाँ पर जो है शौर्य ने बोला कि मैं तो नहीं चलूँगा, वो बहुत गर्मी है एक्चुअली। और बात उसकी सही भी है क्योंकि बाहर लू चल रही है, एकदम गर्मी है। और आज इन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट में चाय की बजाय ये दूध ऑफ़र किया है। मैंने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, दूध भी पी लिया करो कभी। तो आज गर्मा गर्म दूध जो है मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। वैसे तो रात को लेते हैं, पर आज सुबह इन्होंने बोला तो भाई जैसा पतिदेव कहे। तो मैं बड़ी आज्ञाकारी होके मैंने बात मान ली। मैंने उसके बाद जो है तैयारी पकड़ी हमने बाहर जाने की। जैसे कि मैंने बताया कि शौर्य तो गया नहीं, तो शौर्य घर पे ही था। पीकू हमारे साथ जा रही है क्योंकि इसमें ट्रैवल हमें करना है। तो एज़ एक्सपेक्टेड उसको यही था कि आज मुझे गिफ्ट मिल सकता है जब बाहर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो बाहर चलती है हमारे साथ तो हम भी यही देखते हैं कि हाँ बच्चा खुश हो जाए, तो मना भी नहीं करते। तो हमने बस कुछ ऐसा ही अपना प्लान आउट किया था डे कि चलो वोटिंग भी हो जाएगी और आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम चल दिए हैं दिल्ली की तरफ अपनी वोटिंग के वेन्यू। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को। अभी वोट डाला नहीं है, हम डालने जा रहे हैं। फीते में बंधा कॉफी वाला इंसान पीछे बैठा है, बताओ कॉफी। इतने छोटे बच्चे भी जानू, देखो फैशन के मारे कॉफी। सुकड़ी मकड़ी है ना। अब हम जब दिल्ली जाते हैं ना, यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे इतना अच्छा बना है ना, लिटरली इसके ऊपर जब गाड़ी दौड़ती है वाकई में ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री की किसी साइट पे हैं। और गाड़ी में झूला झूलते हुए पीकू सो गई। एज़ यूजुअल वो काफ़ी कह रही थी कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, पर हमें पता था वो थोड़ी देर में सो जाएगी। तो यहाँ पर पीछे पीकू सो रही है। अब जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक जो है ये अपनी नींद एक पावर नैप ले लेगी और बिल्कुल एकदम फ्रेश होके उठेगी। दिल्ली में आने के बाद ये जो दिल्ली का एरिया है ना, नीचे साउथ साइड का, द्वारका साइड का, ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है दिल्ली में इस एरिया का कंपैरिजन वाकई में नहीं हो सकता है। और रास्ते में हमें लग गई थी भूख। अब भाई भूख लगी है, अभी तो धूप है, वैसे भी दोपहर है, वोटिंग वाले एरिया में बिल्कुल खाली मिलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे हमने सोचा पहले कर ली जाए पेट पूजा। तो इन्होंने कहा कि आज जो है कुछ चेंज करते, और आज हमने खाए हैं ये चूर चूर नान की थाली। यहाँ पर जो दिल्ली का ये वाला एरिया, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो आपको बड़ा इजीली ये चीज़ें मिल जाएगी। मटर कुलचे और चूर चूर नान की ये जो वैरायटी है, ये दिल्ली में आपको हर एक एरिया में मिलेगी और टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर साउथ दिल्ली में आपको ये खाने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा है और हमने पूरा इंजॉय किया इसको। मैं चूर चूर नान की थाली, वैसे मैं बताऊँ, खा के ऐसा हो जाता है मामला कि अब जो है सो जाएंगे, मतलब नाच का नशा, वो कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ। पर फिर भी
आपको अगर पूरे दिन में एक बार अगर मील खाना और आप ये खा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और मैं इंजॉय भी करती हूँ। तो इट्स लाइक आज का दिन बन गया भाई। रास्ते में हमने अपनी फेवरेट चीज़ भी खा ली, पीको भी सोई रही थी, और उसके बाद खा पी के हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें जाना है नॉर्थ दिल्ली की साइड। तो अब वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन ये देखिए, दिल्ली में जो है वो ट्री प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून है, और उसकी वजह से ये पुराने पेड़ जो हैं यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। और इस एरिया में आके मेरी पूरी मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाती हैं, क्योंकि बचपन से इसी एरिया में रहे हैं, और इवन मैंने इतने साल इसी रास्ते से ट्रैवल किया है अपनी जॉब के चलते हुए। तो उसकी वजह से ये जगह जब मैं आती हूँ तो बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है। और रास्ते में हमने गाड़ी रोक के घर के लिए लिए हैं ये आम तो यहाँ पर मतलब खास है भाई, गर्मियाँ चल रही हैं। और पीकू उठ गई थी, और उसके लिए हमने रास्ते से मैकडी से उसका फेवरेट मील ले लिया। अब मील का ये बर्गर वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो ये क्या करती है, ये पनीर रैप खाना पसंद करती है, तो उसके लिए ये और कॉफ़ी साथ में दोनों चीज़ ले ली। तो शी इज़ इंजॉइंग इट। और वहाँ पर मैंगो जो है वो लेकर हम लोग अब सीधे निकल जाएँ, क्योंकि हम बिल्कुल पास में हैं डेस्टिनेशन के अब। अच्छा, पर अच्छे होते हैं पीकू, ऐसा थोड़ी ना होता है। छोटे वाली स्लाइस की खाते हैं। छोटे वाली स्लाइस पर वो उसको रैप में कैसे करेंगे, फिर आपके मुंह में ही नहीं आएगा तो बताओ। नहीं होता बेटा। गाड़ी लेके जाना है ना। हाँ जी। रोते हुए देखो पापा क्या कर रहे हैं इधर। मैं फिर से आज की ब्लॉग में कितनी हूँ। मैं फिर से आज के न्यू ब्लॉग में लेके और आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाई हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट। और आप मेरे को बदले को कुछ दोगे तो हम तो पहले यहाँ पर ढूंढते हैं। करेंगे जी, देखो मैं आपको ये देखो यहाँ पर ये दुकान है, दोनों एक साथ जुड़ी हुई। मम्मा को देख लो क्या कर रही है। मम्मा हेलो, क्या कर रही है, क्या बोलो क्या। अरे एक मिनट, मैंने क्या? थोड़ी सी ना कुछ कर रखा। क्या हाँ क्या 19 मिनट कौन हुआ। आप इसको थोड़ा सा दूर तो करो। मैं वही हूँ। पूनम टैटी पीट। चलो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अच्छा, मेरे को ना यहाँ पे ट्यूशन ज़्यादा पसंद है। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि एसी कार में गेट लगाता है हवा देने में। वो एक मिनट थोड़ी सी देर लगाता है। तो हम पहले गए घर पर, हमारे पुराने घर पर, और वहाँ पर कुछ समय अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा परिवार वोटिंग करने एक साथ ही जाएगा। और अभी वैसे भी दोपहर को पोलिंग बूथ पे जो है वो
ख़ास कोई भीड़ होती नहीं है, तो खाली वीकेंड रहता है। हमारे एरिया में सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि हमारा जो पोलिंग बूथ है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड वहाँ पर आता नहीं है, तो हम कभी भी जाएंगे हमें ईज़िली हम लोग कर पाएंगे और फुल सिक्योरिटी रहती है, बहुत अच्छा माहौल रहता है हमारे यहाँ पे वोटिंग का। और बढ़ चढ़ के पूरा एरिया यहाँ पे सब लोग जो है वोटिंग ज़रूर करते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि मैंने वोटिंग कभी स्किप करी हो, चाहे किसी भी लेवल की वोटिंग है, मैंने वोटिंग हमेशा डाली है। मुझे ऐसा लगता है मेरा डाला हुआ वोट से ही सरकार बनती है। तो मैंने जब भी वोट डाला है और जिसकी वोट डाली है मैंने मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही वो हूँ जिसके वोट से सरकार बनती है। तो मुझे ये अपनी फ़र्स्ट ड्यूटी लगती है कि करूँ, और मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकती कि मैं वोट ना डालूँ। बाकी तो देखिए कोई अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि वोट नहीं डाल पाई वो एक अलग सिचुएशन है, पर जितना 99% ऐसा रहता है कि मैं वोट ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं वोट डालने के लिए और फाइनली हमने वोट डाल ली है, क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, तो हमने वोट डाल के हम लोग जो हैं वो चल दिए थे। और वापस से क्योंकि सीधे हम वापस घर आएंगे अब, क्योंकि घर पर भाई हमारा दूसरा बालक जो है वो वेट कर रहा है हमारी, तो उसको बहुत टाइम तक हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, भाई उसकी फ़िक्र होती है। बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, ऐसे अकेले घर में अभी छोड़ने का जी नहीं करता है। वोट तो दिखा दो। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। तो हमें वापस जाते जाते जो है वो अंधेरा ही हो गया, क्योंकि दिल्ली में आप आओ और आपको ट्रैफिक जाम ना मिले हो नहीं सकता। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया और थोड़ा बहुत हम अब दिल्ली आए हैं तो थोड़ा बहुत दिल्ली भ्रमण भी किया और उसके बाद हम जो है वापस सीधे घर आ गए। तो आज का दिन जो है हमने अपना यूटिलाइज़ किया है, जिस काम के लिए सरकार ने छुट्टी दी सबको वो था वोट का, और हमने वोट कास्ट कर दिया है। तो आप भी जब भी आपके एरिया में वोटिंग है तो आप ज़रूर वोट करिए, क्योंकि वोट जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया तो मैंने आगे शूट नहीं किया था। और वापस से सेम रास्ता देखिए, जब व्लॉग स्टार्ट हुआ तो जिस एरिया में हमने दिन में एंटर किया था वहीं से अब एग्जिट कर रहे हैं। तो रात को भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से निकलते हुए। बिल्कुल सामने जैसे हम रोड पे एंड पे जाएंगे, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम एंटर कर जाएंगे, और ये बिल्कुल स्मूथ रोड है, बहुत ही अच्छा रोड है। तो साउथ दिल्ली में जो है आपको ये रोड जो है बहुत ही प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। बाकी सेंट्रल दिल्ली में जाएंगे तो आपको जाम काफ़ी मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अब अगले व्लॉग में। टिल देन नमस्कार सभी को, और आई होप सब अपना वोट ज़रूर करें और सब के लिए जो है अच्छी कामनाएं करते हुए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना चाहें कि भाई आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार, तो आप ज़रूर बताइएगा। अंदाज़ा लगाने में क्या जाता है भाई, अभी वोट का रिज़ल्ट जो है आना बाकी है, तब तक अंदाज़े लगाने की क्या कमी रखना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और गर्मी से अपने आप को बचा के रखिए।